ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा की प्रिय संतानों, देश और विदेश में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सर्व सेवा केंद्रों के ब्रह्मा कुमारी बहनें व ब्रह्मा कुमार भाई सभी को आज गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत मुबारक हो। भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें सारा साल कोई ना कोई उमंग उत्साह दिलाने वाला त्योहार होता ही है। सभी जानते हैं, कभी होली है और कभी जन्माष्टमी है, कभी दिवाली है, इसी तरह से। और ये खासकर गणपति बाप्पा मोरिया, पुरचा वर्षी लौकरिया, ये ऐसे शब्द गणपति जी के लिए बोलते हैं, क्योंकि गणपति जी का सिंबल जो है वो शुभ और लाभ के लिए माना जाता है। अगर कोई भी शुभ कार्य करना है, जैसे मैंने देखा हमारे छोटे से छोटे समाज के अंदर किसी की अगर शादी है, बच्चे की या बच्ची की, तो विशेष उसके कार्ड छापते हैं और उस पे गणपति का विशेष चित्र होता है और उसका दिन मनाया जाता है। गणपति की पूजा होती है उस दिन। और गणपति के बारे में तो सभी को पता है कि उनकी दीर्घ बुद्धि, दीर्घ दृष्टि, और फिर उसके साथ में जो भी कोई दुनिया भर की बातें हों उनको अंदर समाने के लिए उसकी निशानी उनका बड़ा पेट दिखाया हुआ, और उसके साथ में उनकी सवारी जो है वो चूहे पर दिखाई है, जिसका भाव ये है कि वो माता पिता के इर्द गिर्द एक राउंड लगा लेंगे तो जैसे उन्होंने सारे विश्व की परिक्रमा कर ली। ये भावनाओं की बात है। तो खासकर आज इस बात को लेना है कि गणपति की जो इतनी महिमा है, इतना उनका पूजन है, और खासकर हमारे भारत देश में महाराष्ट्र में विशेष ये दिवस बहुत प्यार से मनाया जाता है, बहुत उमंग से मनाया जाता है। और जहाँ भी महाराष्ट्र के भाई बहनें कहीं दूसरे स्थानों पर किसी भी कारण से ट्रांसफ़र हुए होंगे तो वहाँ पर भी वो गणपति पूजन का प्रोग्राम रखते हैं। गणपति की मूर्ति ला करके अपने घर में रखते हैं। कोई एक दिन के लिए रखते हैं, कोई 3 दिन के लिए रखते हैं, कोई 7 दिन के लिए रखते हैं, कोई 10 दिन के लिए रखते हैं। और बहुत ही सुंदर माहौल उससे तैयार होता है। सभी के अंदर बड़ा उमंग होता है। मुझे तो बॉम्बे का याद है, लाल बाग एरिया में जो गणपति का उधर पंडाल लगते और उसमें जो गणपति बहुत बड़े साइज़ में उनका वो बुत बना करके और उनको उनकी पूजा होती, आरती होती, तो सारे बॉम्बे के चारों तरफ के लोग आकर के वहाँ नतमस्तक होते, प्रसाद लेते, और ऐसा जैसे कि गणपति को अपनी दिल की बात सुना करके इतने अपने आप को धन धान्य संपन्न समझते, अपने आप को भरपूर समझते। ये हमारे भारत देश की विशेषताएं हैं कि जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, जो भी विशेष दिन होते हैं,
उससे समाज के अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया उमंग, एक नया उत्साह भर जाता है। तो इसी हिसाब से इसमें देखेंगे आप कि जहाँ पर भी कोई पवित्र कार्य होता है तो वहाँ पहले गणपति पूजन होता है। और इसका कारण क्या है कि पवित्रता ही स्वच्छता है। आजकल चारों तरफ एक माहौल अजीब सा बना हुआ है और उसमें सभी के ऊपर एक विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि अपनी पर्सनल हाइजीन का हर कोई ख्याल करे और इसके साथ साथ अपने घर आंगन की सफाई का ध्यान रखे, स्वच्छता का ध्यान रखे, अपने आसपास बगीचे में बहुत सुंदर फूलों की क्यारियां बनाएं ताकि सारा एक क्या कहें उसको माहौल चेंज हो जाए। और इन दिनों में विशेषकर आप सबको पता है भारत में ये वर्षा की मौसम होती है और वर्षा की मौसम भारत के लिए बहुत बहुत महत्व रखती है। श्रावण मास में शिव बाबा की खूब महिमा पूजा बहुत कुछ होता है क्योंकि सब जानते हैं, मानते हैं कि शिव परमात्मा श्रावण मास में भक्तों को दर्शन देते हैं। इसलिए यात्राएं भी होती हैं। अमरनाथ की यात्रा, वहाँ लोग जाते हैं। इसी तरह से दूसरे कई पहाड़ों पर ऐसे मंदिर हैं, वहाँ पर जाते हैं। हालांकि बारिश की मौसम में काफ़ी दिक्कत भक्तों के सामने आती है, फिर भी एक भावना और उस भावना के कारण उनके अंदर एक ऐसी शक्ति महसूस होती है कि वो कैसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को भी शिव बाबा के शक्ति से पार कर लेते हैं। और इसी तरह से ये गणपति का जो दिन है, गणपति की जो पूजा होती है, गणपति का जो विशेष क्या कहें उनका गायन भी होता है, पूजन होता है, उनकी कहानियाँ सब सुनते हैं, तो ये भी एक विशेष माहौल क्रिएट करता है। और आप देखेंगे कि जब भी कभी इस तरह के जो भी फेस्टिवल होते हैं तो उस समय भले टेम्परेरी भी भक्तों को भी ये बुद्धि में आता है कि हमें अपने कलाई पर पवित्रता का सूत्र बांध लेना है, अर्थात अपने मन को पवित्र रखना है, अपनी वाणी को पवित्र रखना है, अपनी दृष्टि को पवित्र रखना है, अपने कर्मों को पवित्र रखना है। क्यों कहा जाता है जहाँ पवित्रता है वहाँ सच्ची शांति है, जहाँ पवित्रता है वहाँ सच्चा आपसी प्रेम है। और इसके कारण समाज के लिए खासकर कि समाज के अंदर आपस में बहुत प्यार हो, एक दो के लिए बहुत उच्च भावना हो, तो समाज में भी ये बात खास आती है
कि समाज की धारणा भी पवित्रता के आधार से बहुत बहुत ऊंची होनी चाहिए। हमारे देश के अंदर कुछ समय से कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो जिनके बारे में कभी हम सोचते नहीं थे। इतनी नेगेटिविटीज़ और उसमें बीमारियां भी आ रही हैं और धोखेबाजी भी आ रही है, बहुत कुछ हो रहा है। तो अगर हमें फिर से भारत को अपने ऊंचाइयों में ले जाना है, जो भारत के लिए सारे विश्व के अंदर एक मान्यता है कि आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, स्पिरिचुअल विजडम क्या है, उसका सोर्स भारत है। भारत वो देश है जिसमें स्वयं चैतन्य में देवताएं बसते थे और फिर उसके बाद जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ तो बड़े बड़े महान ऋषि मुनि, ऐसे ऋषियों मुनियों ने अपनी तप से, तपस्या के फलस्वरूप और अपनी बुद्धिमत्ता से बहुत अच्छी अच्छी जीवन की धारणाओं के बारे में बहुत सुंदर ग्रंथ लिखे और बहुत सुंदर रचनाएं लिखी, जिनमें सबसे श्रेष्ठ रचना महाभारत और उसमें भी श्रीमद् भगवत गीता, उसका वर्णन है सारा। एक प्रकार से एक जीवन की वैल्यूज़ की, क्या कहें, मनुष्य की जीवन कैसी होनी चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, परमात्मा के साथ उनका किस तरह का संबंध होना चाहिए, कर्मों में किस तरह से ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप सोचिए, आत्मा का भी ज्ञान, परमात्मा पिता का भी ज्ञान, फिर उसके साथ उनके संबंध का, जिसको सहज राजयोग कहते हैं, उसका भी ज्ञान, और फिर कर्मों की गहन गति, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, श्रेष्ठ कर्म क्या है, ये सब बातों का वर्णन उसमें है। और उसमें भी आप देखेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता जिन्होंने पढ़ी होगी या सुनी होगी, उनको पता है कि पवित्रता के ऊपर कितना अटेंशन दिया गया है, कितना उसके लिए स्ट्रेस दी गई है। और परमात्मा पिता स्वयं जब इस धरा पर आते तो वो तो उनका सीधा ही सीधा हम सब आत्माओं के प्रति जो संबोधन कहो वो है ही कि बच्चे, आप मेरे बच्चे, मेरे समान थे। मैं पवित्रता का सागर, तो आप बच्चे भी मास्टर पवित्रता के सागर थे। लेकिन आप स्वयं को भूलकर देवभान में आ गए और वो पवित्रता की जो ऊंचाइयां थी वो आपके अटेंशन से दूर हो गई। तो फिर से आज जब चारों तरफ ये बात चल रही है कि हमारा देश स्वच्छ हो, श्रेष्ठ हो, और हमारा समाज जो है उसके अंदर बड़ी अच्छी क्या कहें धारणाएं हों, स्वच्छता की धारणा,
पवित्रता की धारणा, दिव्य गुणों की धारणा, तो ऐसे टाइम पर इस बात को पहले लेना ज़रूरी है कि पवित्रता क्या है, पवित्रता का भाव क्या है और पवित्र जीवन क्या होती है, पवित्रता के आधार से मनुष्य क्या बन सकता है। तो इसके लिए विशेष रूप से मैं तो ईश्वरीय ज्ञान के आधार से जो हमें शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा दिया है, आदि काल से, जब से ये ज्ञान देना शुरू किया उन्होंने, आज से 84 वर्ष पहले, शुरू से लेकर के इस बात पर बाबा ने जोर दिया, अंडरलाइन किया कि मनुष्य जीवन वास्तव में बहुत दिव्य जीवन थी, देवताओं की जीवन थी और उनके जीवन में स्वाभाविक रूप से पवित्रता और पावनता दोनों चीज़ें थी, जो अब नहीं है, जिसको सब थोड़ा थोड़ा भक्ति मार्ग में ध्यान रखते हैं, लेकिन पवित्र जीवन हमारी बन जाए, पावनता हमारी सोच बन जाए और ऐसा श्रेष्ठ जीवन हमारा बन जाए, इस पर किसी का इतना अटेंशन नहीं है। और बाबा कहते हैं अगर आपके जीवन में पवित्रता नहीं है तो माना अपवित्रता है। अपवित्रता को बाबा ने इस बात पर जोर दिया कि अज्ञान के कारण अपवित्रता है। जिन भाई बहनों को, जिन आत्माओं को इस बात का ज्ञान हो जाता, बोध हो जाता कि हम वास्तव में कौन हैं, हम शरीर धारण किए हुए लेकिन हम अनादि अविनाशी ज्योति स्वरूप आत्माएं हैं और परम पिता परमात्मा की अनादि संतान हैं, उस नाते से हमारा सबका स्वधर्म ही पवित्रता है। अगर हम अपने स्वधर्म में टिक जाएं तो हम बहुत सुखी बन सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के ये महावाक्य हैं कि स्वधर्म सुख देता है, पर धर्म दुख देता है। तो स्वधर्म, आत्मा का जो स्वधर्म है वो पवित्रता है, वो शांति है, वो प्रेम है। उसके अनुकूल अगर आपका संकल्प चलता है, उसके अनुकूल अगर आपकी दृष्टि रहती है, उसके अनुसार अगर आपकी वाणी में वो मिठास रहती है, तो आप देखेंगे मन में आएगा सचमुच जीवन जीने की कला ही है जब हमारा जीवन पवित्रता पर आधारित हो। अगर पवित्रता पर आधारित नहीं है तो फिर अपवित्रता के कारण तो दुख और अशांति है, सभी जानते हैं। तो इस बात को लेकर के कि अगर हमने बाहर की स्वच्छता को धारण किया है, जैसे आजकल हाथों को धुलाई करना, सैनिटाइज करना और फिर इसके साथ में और भी कई परहेज़ों का ध्यान रखना, तो स्वच्छता के कारण वायुमंडल जो बनता है वो वायुमंडल हम जीवात्माओं को मदद करता है कि हम अपने विचारों को ऊंचाइयों में ले जाएं। मुझे एक अनुभव याद आता है।
अमेरिका में मैं 1982 में जब पहली बार गया था, तो हमारी दिनेश बहन और चंद्रू बहन जो सैन फ्रांसिस्को में हैं, उनके साथ LA से हम बाई कार सैन फ्रांसिस्को जा रहे थे। और कार में लंबा सफ़र था, 500 किलोमीटर का, लेकिन वहाँ की सड़कें वगैरह बहुत अच्छी, बहुत अच्छे इंतज़ाम। अगर कहीं गाड़ी रुक गई तो पुलिस फट से हेल्प करने के लिए आ जाती थी। तो इस तरह की बातें जब देखी तो वहाँ की रहन सहन सब स्वच्छता वाली बहुत अच्छी लगी। चलते चलते एक स्थान ऐसा आया जहाँ पर पता नहीं एक स्वाभाविक रूप से वायुमंडल में ऐसा वाइब्रेशन था जो बड़ा डिप्रेसिव था। कुछ समझ में मेरे तो आया नहीं, मुझे पता नहीं था। तो मैंने बहनों से पूछा कि यहाँ क्या बात है, कुछ अजीब सा माहौल महसूस होता है। तो उन्होंने मुझे बताया, भाई साहब यहाँ पर ये स्लॉटर हाउस है और स्लॉटर हाउस में अनगिनत जानवरों को स्लॉटर करते हैं, और उसके कारण जो नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं उनके लिए ये सब हो रहा था। उसके कारण अंडरस्टूड है कि वो जानवरों की जो आह है उससे ये यहाँ का वायुमंडल इस तरह का दूषित हो रखा है। तो मुझे आया कि देखो, मनुष्य की चाहना जानवर खाने की, उससे क्या से क्या होता है। इसी तरह से समझ में आया कि अगर हम इस बात को समझ लें कि हम इस धरा पर आए हैं, हम आत्माएं, जीवात्माएं हैं, परमात्मा की संतान हैं, तो हमें जीवन जीने की कला आनी चाहिए। अपना जीवन बड़ा श्रेष्ठ होना चाहिए, और श्रेष्ठ जीवन का आधार है पवित्रता। अगर हम पवित्रता को धारण करते हैं तो पवित्रता स्वतः ही हमको इंस्पिरेशन देती है स्वच्छता के लिए, बाहर की भी स्वच्छता। इसलिए मैं तो कहूँगा, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भाई बहनें देखते हो सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं। क्यों सफ़ेद? इसलिए कि एक दिन से ज़्यादा उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो मैला हो जाता है। और इसी तरह से और भी कई बातें हैं, और अपनी जो दूसरी हैबिट्स हैं, भोजन करने से पहले अच्छी तरह हाथ धोना, भोजन करने के बाद अच्छी तरह से मुंह साफ़ करना, और इसी तरह से गर्म पानी का सेवन करना। ऐसी ऐसी बातों को जब मैं देखता हूँ तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वाभाविक जीवन ही पवित्रता पर आधारित होने के कारण बहुत सुंदर जीवन बनता है। और फिर इसके आधार से जहाँ भी कोई ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी होंगे, उनका घर, आंगन, आसपास सब स्वच्छता से भरपूर होगा। आज कोई आकर के शांतिवन को देखे, अबू रोड में शांतिवन को देखे, पांडव भवन को देखे,
माउंट आबू पर, पीस पार्क को देखे, ज्ञान सरोवर को देखे, ग्लोबल हॉस्पिटल को देखे, कितना सब जगह पर स्वच्छता के कारण पवित्रता सहजता से अनुभव होती है। और कहा भी जाता है जहाँ पवित्रता है वहाँ शांति है, जहाँ पवित्रता है वहाँ सच्चा प्रेम है, जहाँ पवित्रता है वहाँ सच्चा आनंद है। तो आप सब भाई बहनों को नम्र निवेदन है कि बाबा का जो विशेष हम सब बच्चों के प्रति एक आदेश कह लो, इशारा कह लो, कि अभी जब मेरे बच्चे बने हो तो अभी अपनी जीवन को मन वाणी कर्म से पवित्र बनाओ और योगी बनाओ, शिव बाबा की याद में मन लगाओ, तो पवित्र और योगी जीवन से आप सदा स्वच्छ भी रहेंगे, शांति का भी आनंद लेते रहेंगे और इसके साथ में सभी दिव्य गुण आपके जीवन में धारण हो जाएंगे। आप मनुष्य से देवता बनने के हकदार बन जाएंगे। ओम शांति।